बात और आज हम बात करेंगे चक्का जाम जनता परेशान। उत्तराखंड राज्य में स्थापित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के आम परिवहन यूनियनों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। 10 साल पुराने डीजल चलते ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में आज राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम किया। इसके साथ ही ये सभी वाहन स्वामी विधानसभा कूच करने भी पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। किसी को कोई डरने की बात नहीं है। सरकार मुझे बंद करे कुछ करे, किसी को कोई डरना नहीं है। उत्तराखंड के दिलों की धड़कन कही जाने वाली विक्रम ऑटो और सिटी बस सेवा ठप पड़ी है। सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली विक्रम ऑटो और सिटी बस ठप पड़ी। लोगों के लिए आसान और सस्ती सवारी ठप पड़ी। जहां एक और विधानसभा सत्र चल रहा है तो वही विक्रम ऑटो वाले सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उत्तराखंड कहीं न कहीं थम सा गया। 80,000 से ज्यादा विक्रम ऑटो, बस और ट्रकों के पहिए थमने से परेशानी खड़ी हो गई है। बैरिकेडिंग पे रोक दिया गया था, उसका रूट डाइवर्ट करके 5, 10, 15 मिनट में ये लोग जो आप देख रहे हैं, इन्हें इंतजार है ऑटो का, इन्हें इंतजार है विक्रम का, इन्हें इंतजार है सिटी बस का, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि ये जहां जा रहे हैं उन्हें वहां पहुंचने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये तस्वीर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां अपनी मांगों को लेकर ऑटो और विक्रम चालक हड़ताल कर रहे हैं। वहीं ऑटो और बस यूनियनों के वाहन चालक देहरादून के बन्नू स्कूल में एकत्रित हुए, जहां से उन्होंने सचिवालय कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहन स्वामी देहरादून पहुंचे। वाहन न चलने से लोग सड़कों पर भटकते दिखे। ऑटो चालकों का कहना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की ओर से 10 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर चुके डीजल चालित तिपहिया वाहनों को सड़कों से हटाने के आदेश को वापस लेना होगा और हमें कम से कम 5 साल का मौका दिया जाना चाहिए, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। ऑटोमेटेड फिटनेस अनिवार्यता को खत्म किया जाए, प्रदेश के हर जिले में कम से कम 2-2 फिटनेस सेंटर खोले जाए, तब तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखा जाए। के बाद कहीं जाना है कैसे जाएंगे? वो गवर्नमेंट का काम है ना कि क्या नाम जो है उसके प्रति हमारे प्रति सहानुभूति बरते और उसके प्रति जो 2 साल कोरोना के हो गए प्लस वो कम से कम हमें 5 साल हमें दें, उसके बाद हम कर पाएंगे। जाना है वो कैसे जाएगा? ये गवर्नमेंट देखे ना, और बदनामी किसकी है? गवर्नमेंट की बदनामी है, ये हमारी बदनामी नहीं है, क्योंकि ये शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। शोषण किया जा रहा है। शोषण कोई बीमार बच्चा है कोई नहीं, हम भिजवा रहे हैं, हम वो हम सही करे हो, हम भिजवा रहे हैं। लेकिन ये चीज गलत है तो गलत है। सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए, नहीं तो आगे भी हम आंदोलन करते रहेंगे। वो आज एक हड़ताल है यहाँ पे, और देखिए आगे गाड़ी जाने का मोबिज नहीं हो पाएगा और रूट दे रखा है, दूसरा रूट है यहाँ पे, दूसरा चौराहा है, उससे गाड़ी आना जाना हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। मैम यहाँ से अपना रूट दूसरा बना रखा है, दूसरा रूट है, अभी ऑन हो गया है। थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले लगा था और उसके बाद ऑन हो चुका है। अभी देखिए आप कैमरा 1 साइड घुमाइए, ऑन हो गया है। अभी सरकार से ये मांगी है कि कम से कम जैसे किसी ने 18, 19, 15 मॉडल निकाली है, उनका ये कहना है कि उनको थोड़ा समय दीजिए। किसी ने लोन पे निकाली है, किसी ने कर्जा लेके निकाली है, उनका यही कहना है कि हमें कुछ समय दीजिए। और लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में गाड़ी खत्म हो जाएगी, उनको कितना लॉस होगा, किसने लोन निकाल रखा, क्या कर रखा। तो इस वजह कि कोई हमें समय मिले, और कुछ नहीं चाहते, हमें समय मिले। वहीं सबके बीच आम पब्लिक ट्रस्ट, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अपने गंतव्य पर जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे, घंटों से एक ही स्थान पर खड़े हैं, कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा। उनका कहना है कि जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं होती तब तक शासन प्रशासन कोई व्यवस्था करे ताकि हम लोग अपनी अपनी जगह पहुंच सकें। मैं ये देख रहा हूँ कि सुबह से हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें आने जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है, ई रिक्शा भी नहीं है। तो मेरा शासन से निवेदन है कि कम से कम हमारी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कोई व्यवस्था की जाए जब तक इनकी हड़ताल नहीं खुलती है। और इनकी हड़ताल खुलने से ही यहाँ पर जो है हमें सुविधा मिल सकती है, नहीं तो हम सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, कोई भी चल नहीं रहे। तो शासन को ये करना चाहिए कि जो रोडवेज की बसें उन्हें नगर के अंदर घुमाना चाहिए, जिससे जनता को परेशानी न हो।
यही मुझे बोलना है। वही हड़ताल और विधानसभा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कई रूट भी डाइवर्ट किए गए ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो। वहीं पुलिस के अधिकारी सड़कों पर गश्त लगाते भी नजर आए। कोई इशू नहीं है। हमने लगभग 5-6 दिन से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। आप अगर अरेंजमेंट देख सकते हैं तो बहुत सारी एक्स्ट्रा फोर्स हमने लगाई है। बहुत ज़्यादा लेवल तक हमने ब्रीफिंग कर रखी है और सुबह से अब पूरे रोड डाइवर्टेड थे पर कहीं पे भी आपको जाम नहीं दिखेगा। पूरी लाइंस हमने क्लियर की है। तो बहुत ही एग्जिट को प्राधान्य देते हुए, सिक्योरिटी पर्सन्स को प्राधान्य देते हुए, हेवी ट्रैफिक को अलग अलग पॉइंट्स पे मैनेज करते हुए हमने अच्छा सा प्रबंध किया है। थोड़ा कंजेशन रहेगा आगामी जब भी कोई मूवमेंट रहती है, जुलूस आता है, पर कहीं अव्यवस्था नहीं दिखेगी आपको। वहीं मंत्री चंदन रामदास की माने तो एनजीटी ने प्रदूषण से बचाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसे देखते हुए निर्देश जारी किए गए। वहीं जिसकी गाड़ी 10 साल पुरानी है और डीजल पेट्रोल से चल रही है, वो या तो अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवा लें या इलेक्ट्रिकल वाहन में कन्वर्ट कर, वरना मार्च 2023 को ये सभी बंद हो जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और समय दिया जा सकता है, लेकिन प्रदेश को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए एनजीटी के नियम भी हमें फॉलो करने जरूरी है। देखिए, एनजीटी ने नगरों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमको एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली सरकार ने भी अभी एडवाइजरी जारी की थी कि आप BS4 के वाहन हटाएं, BS6 के लाएं, हम आपको दिल्ली नहीं आने देंगे। तो इस समय देश को प्रदूषण मुक्त रखना भी बहुत आवश्यक है और इसलिए एसटीए की बैठक में एक गाइडलाइन तय हुई है। जो 10 साल से पुराने वाहन हैं, जो डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं, तो उनको या तो सीएनजी में या इलेक्ट्रिकल वाहनों में या आप नए वाहन खरीदें। तो हमने फ़िलहाल मार्च 2023 तक का समय दिया है, मगर कई यूनियन के लोग, कई लोग मुझसे मिले हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को बेरोजगार करना नहीं है, लोगों को रोजगार देना है, मगर एनजीटी का रूल का भी फॉलो करना है और प्रदूषण मुक्त भी रखना है। तो इसलिए मेरा सुझाव अपने विभाग को मैंने दिए हैं कि इससे पहले हम सीएनजी के स्टेशन बढ़ाएं, इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाएं और आवश्यकता पड़े हम जनपद स्तर पर और छोटे छोटे स्टेशनों पर हम सौर ऊर्जा के भी हम चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने का काम करें। क्योंकि प्रदेश में इलेक्ट्रिकल वाहन भी ला रहे हैं, सीएनजी वाहन भी ला रहे हैं, तो हमको सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे और जिन लोगों को हम मदद कर सकते हैं मदद करेंगे। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि इतने हड़बड़ तड़बड़ में जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, उससे कई ऑटो वाले सड़कों पर आ सकते हैं। ऐसे में जरूरी यह होगा कि प्रदेश को प्रदूषण से बचाने और ऑटो वालों का भी रोजगार न छीने, उसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। एचएनएन के लिए देहरादून से अभिषेक कुमार और दीपिका भंडारी की रिपोर्ट। 50 वोट एक। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। एक तरफ एनजीटी का नियम है, दूसरी तरफ सरकार का ये फैसला उसके लिए ज़रूरी है, और तीसरी तरफ जो विक्रम चालक है उनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है। और इन सब के बीच कई सारे सवाल भी हैं जो आपने रिपोर्ट में देखा, जो विक्रम चालक उठा रहे हैं। चाहे वो फिटनेस सेंटरों की बात की जाए, वो ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है, या और फिलहाल इन सब के बीच आज जो सब कुछ पूरा घटनाक्रम रहा वो भी हमने आपको दिखाया। जिस तरह से चक्का जाम किया गया, विधानसभा कूच करने की कोशिश साफ तौर पे की गई, और हर जगह पर इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस भी तैनात रही, और जो वार्ता रही वो भी फिलहाल फेल रही। चलिए गेस्टों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी, भाजपा प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भुवन काला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरेंद्र बिष्ट जी, आप प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र जी आपका। और विजय वर्धन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सीधे शुरुआत मैं चाहूँगा कि विजय जी आपसे ही की जाए। आज पूरे दिन भर जो चीज़ें हमने देखी, प्रदर्शन देखा, हल्ला बोल जो है ऑटो विक्रम यूनियन का देखने को मिला। एक तरफ एनजीटी का नियम है, दूसरी तरफ सरकार की हम बात करें उसका फैसला है, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑटो यूनियन या ऑटो विक्रम चालकों की अपनी एक मजबूरी भी है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप?
जिसमें उन्हें कहा था कि भाई 10 साल के जो ऑटो विक्रम हैं वो जो उसके बाद जो है इसको बाहर किया जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं माननीय परिवहन मंत्री जी को भी अधिकारी द्वारा गुमराह किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक आदेश दिया है कि 31 मार्च 2023 को सभी ऑटो और विक्रम समाप्त किए जाएंगे। अब मेरा यह कहने का है कि जो जिसने 2016, 2017 या 2018, 19 में अगर किसी ने गाड़ी ली है तो वो भी 2023 में ही समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये फिर ये विरोधाभास है ना। अगर किसी ने 2018 की गाड़ी ली है तो वो अगर 10 साल की अगर मानक करे 28 में समाप्त होनी चाहिए, लेकिन ये जो है ये सरासर कहीं ना कहीं जो है विरोधाभासी बयान हो रहा है, जिससे कि या तो माननीय परिवहन मंत्री जी को इसका मतलब उनको अंधेरे में रख के ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। दूसरा मेरा ये कहने का है कि जहाँ तक अगर ये पर्यावरण की बात करते हैं, जैसे एनजीटी की बात कर रहे हैं कि एनजीटी में मेरे को तो लगता नहीं कि कोई एनजीटी का आदेश हो, क्योंकि ये एनसीआर की देहरादून या हरिद्वार या ऋषिकेश एनसीआर की श्रेणी में तो आता नहीं है शहर। एनसीआर में तो साफ साफ स्पष्ट आदेश है कि आप जो है विक्रम या ऑटो या कोई भी वाहन हो वो एनसीआर में जो डीजल यूरो 4 में नहीं जाएगा, वो यूरो 6 वगैरह जाएगा। लेकिन एनजीटी का मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा आदेश हो कि उन्होंने कहा हो कि आपको एक स्पष्ट गाइडलाइन दी हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि जो आपका जो जितने भी ऑटो या विक्रम है वो 31 मार्च को समाप्त कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि तानाशाही फैसला है और आरटीए द्वारा जो इसमें जबरदस्ती जो है लोगों पे थोपा गया है, जिससे कि हमने प्रदेश में जो आज ये चक्का जाम किया है। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस फैसले के माध्यम से कुछ लोगों को फायदा भी पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह की बात ऑटो यूनियन के अध्यक्ष कह रहे हैं, फिटनेस सेंटरों को लेकर या तमाम चीज़ों को लेकर बात कह रहे हैं? नहीं, वो फायदा तो मैं आपको बताता हूँ ना। डीलर इन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया है ऑटो विक्रमों के लिए कि अगर आपने 31 मार्च तक ठीक है अगर लिया जिसने अगर उसके बाद में अगर कोई नए यूरो 6 गाड़ियाँ, चाहे वो मैजिक हो चाहे कोई और वाहन हो, अगर वो नहीं लिए तो हम इनको आपके इसके परमिट को निरस्त करके जो पहले आएगा जो पहले पाएगा उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल बना दिया गया। और जब खुद जो है यहाँ पर अभी सीएनजी के पेट्रोल पंप बहुत नगण्य श्रेणी में है। अभी बताया गया कि भाई मार्च में जो है लास्ट में शायद इनके पाइपलाइन आ रही है सीएनजी की। तो जब पाइपलाइन आएगी कहीं आप उसको कन्वर्ट करने के लिए कहोगे तब जाके कहीं ऑटो या विक्रम वालों पे भी यही बात होगी। और एक मेरा और आपसे कहना है कि 1/11/2023 को जैसे ऑटो और विक्रम के लिए आया था फरमान आरटीए के द्वारा, उसी में इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी थी कि 31 दिसंबर 2023 को अन्य सभी वाहन समाप्त कर दिए जाएंगे। तो हमारे द्वारा जब इसमें विरोध करा गया तो उनके द्वारा आरटीओ महोदय देहरादून के द्वारा ये बताया गया कि नहीं मैंने अन्य वाहनों के लिए नहीं कहा है, मैंने खाली ऑटो और विक्रम के लिए। ठीक है विजय जी, बात है। अजीत जी, आप किस तरह से देखते हैं जो फैसला लिया? क्या ये हड़बड़ी में फैसला लिया गया? थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत थी, विकल्प तैयार होना चाहिए था, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था सरकार को? किस तरह से अजीत जी देखते हैं? देखिए, ये दर्शाता सिस्टम का जो एक तरह से डंडा है वो कैसे सबसे पहले सबसे कमजोर आदमी के ऊपर पड़ता है। पर्यावरण पूरी दुनिया की समस्या है, उससे निपटना भी है। एनजीटी की एडवाइजरी है, कोई ऐसा कानून या ऐसा कोई आदेश नहीं है कि भाई आपको इसको सारे ऑटो बंद करवा देने हैं। और अगर ऐसा हमको करना भी हो तो हमको चरणबद्ध तरीके से सारी पहलू पे गौर करने के बाद, अब एक गरीब आदमी है जो ऑटो चला के अपना भरण पोषण कर रहा है, सरकार से वो कोई रोजगार नहीं मांग रहा है, उसका ऑटो भी अपना है, उसने हो सकता है कर लिया हो सकता है कैसे कैसे उसकी व्यवस्था की हो। पिछले 3 साल हम देख रहे हैं, कभी 2 साल तो कोरोना में निकल गए, उससे पहले भी नोटबंदी वगैरह रही है। तो पिछले 5-6 साल में जो आदमी अपनी आजीविका खुद से अर्जित कर रहा है, जो आदमी अपना 12-14 घंटे सड़क के ऊपर बिता रहा है, आज उसको सड़क को चक्का जाम करना पड़ रहा है। इस तरह की नौबत क्यों आ रही है, ये देखने की आवश्यकता है। और सरकार जो इसमें जिस तरह के कदम उठा रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और सबसे बड़ी जो खामी है वो ये है कि सारे पक्षों को साथ में लिए बगैर, सारे पहलुओं पे गौर किए बगैर आपने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे उन लोगों में जो चाहे टैक्सी चला रहे हैं, चाहे ऑटो चला रहे हैं, चाहे सिटी बस ऑपरेटर्स हैं, उनमें अपनी आजीविका को लेके, लाइवलीहुड को लेके इतना संकट है। जो लोग कल तक आपकी रैलियों में लेके आ रहे थे बड़ी तादाद में भीड़, आज उनको विधानसभा घेराव और चक्का जाम करना पड़ रहा है। ये अपने आप पे दिखा रहे हैं आपने कही फैसला का तरीका है। बड़ी बात आपने कही साफ तौर पर। सुनीता जी के पास, सुनीता जी, ये जो बात सामने निकल कर आ रही कि पहले जो ऑटो यूनियन के लोग या ऑटो विक्रम या तमाम लोग जिन्होंने आज प्रदर्शन किया संगठन, पहले उनको भरोसे में एक लेने की जरूरत थी, उसके बाद इस फैसले को लेने की जरूरत थी ताकि थोड़ा वक्त मिलता।
कोरोना के बाद से चीज़ें जिस तरह से डगमगाई, बहुत से ऐसे लोग हैं ऑटो चालक जो कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर किस्तें हैं, तमाम समस्याएं, हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा भरोसे में लेने की जरूरत थी, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए था। क्या कहेंगे सुनीता जी? देखिए आरिश जी, यहाँ पे मैंने अभी तक तो जितनी चर्चा हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो जानकारी है वो आधी अधूरी है। और हमेशा ये बात हम सब लोग जानते हैं, सभी सम्मानित को पैनलिस्ट है, कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो डेंजर होता है। अभी यहाँ पे जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, अगर उस पर हम लोग जाते हैं, जो 2022 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी वाहन जो है वो एज से नहीं जांचा जाएगा। पहली बात 1 to 1 आप सुनिएगा क्या बोल रही हूँ मैं, एज के अकॉर्डिंग नहीं जाना जाएगा। जैसे इन्होंने अभी भाई साहब ने एक एग्जांपल दिया था कि जिन्होंने 2017 में ली, 16 में ली, 18 में ली, उनकी 2028 तक जो है वो एज होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे करेक्ट कर दिए देती हूँ, एज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये जो सबसे पहले जो इसमें समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट, सबसे पहले जो इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट में साफ तरीके से कहा था, 13 अगस्त 2021 में ये समिट हुआ था कि जितनी भी गाड़ियां हैं जो 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं, वो अगर ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में अगर अनफिट आती हैं, तभी उनको अनफिट करके स्क्रैप में दिया जाएगा और उसकी जो टोटल वैल्यू है उसका 4 to 6% आपको वो डीलर देगा। एक बात हो गई। नंबर 2 बात, जो पर्सनल गाड़ियां हैं उसके लिए 20 इयर्स और जो कमर्शियल व्हीकल है उनके लिए 15 साल निहित है। ठीक है ना? अब राज्य सरकार की मैं बात करती हूँ, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे अपनी तो बातें रखी। ऑटो यूनियन वाले प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जब आप इतना साफ तौर पे ये मैं आपको बताती हूँ, ऑटो का मतलब ऑटो विक्रम नहीं है। अरे मतलब ऑटो विक्रम, टैक्सी मैक्सी सबके सब हो गए हैं अब तो। अरे भाई जितने ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी व्हीकल हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, कमर्शियल है, तमाम गाड़ियां जो 15 साल और 20 साल पुरानी है, जो पॉल्यूशन बढ़ा रही है, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खत्म कर रही है, उन गाड़ियों को लेके ये बात हुई है। और अनफिट होने के बाद बात कही, अगर आपकी गाड़ी फिट है और आपकी गाड़ी अच्छी खासी फिटनेस सेंटर में पास होती है तो आप गाड़ी चलाएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी है ये बात समझना। विधानसभा सत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का किया हुआ एजेंडा था कि आज हम विधानसभा घेराव करेंगे। ये प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, क्या कहेंगे मोहन काला जी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सुनीता जी, ठीक है मोहन काला जी बोले। देखिए हरीश जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बातें सुनकर। ये कृषि कानून बिल लेकर आए, किसानों को समझ में नहीं आया, पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं, उनको समझ में आता है, पर वो उनको समझ में नहीं आता। आप CAA लाए, जिनके पक्ष में लाए उनको समझ में नहीं आया, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में आता है। आज आप देखिए कि पूरे प्रदेश का, सुनीति जी सुन लीजिए जरा, सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी ना, जरा सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी, जरा सुनने की आदत डालिए थोड़ी सी। अरे जबरदस्ती किसी पे कुछ थोपा नहीं करते, सारे फायदे आप ही को नहीं पता है, सारे फायदे आप ही को नहीं पता, आप ही इतने इंटेलिजेंट नहीं है बैठी हुई यहाँ पर। अमरीश जी के पास आप देखिए, आज आप कह रही हैं कि ये भड़काए हुए लोग थे। हमारे जो सिटी बस यूनियन के और ऑटो यूनियन से जुड़े हुए जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये क्या तब भी भड़का रहे थे जब नरेंद्र मोदी जी की जनसभा को सफल बनाने के लिए फ्री में लोगों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए सुनीता जी। ये वो लोग थे जो आपकी जनसभा को संबोधित, आपके देश के प्रधानमंत्री की जी की जनसभा को मजबूत बनाने के लिए परेड ग्राउंड में ये निःशुल्क लोगों को लाने का काम कर रहे थे, जिन पे आप आरोप लगाने का काम कर रही हैं आज। अगर वो अपने हक है, अपने अधिकारों की मांग के लिए अगर लड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप उन पे आरोप लगाने के भड़काव में आ रहे हैं। देखिए आरिफ जी, आपने 1 नवंबर 2022 को 1 नवंबर 2022 को आपने जो है एक ऐलान कर दिया। उस ऐलान में आपने ये कह दिया कि 10 साल पुराने जितने भी जो ऑटो डीजल विक्रम है, आप उन सबको जो है 2023 में आप जो है आपने उनको समय दिया 31 मार्च तक का, और आपने उसको जो है 31 अभी दिसंबर और मार्च में आपने उनको खत्म करने का समय दिया, जिसको लेकर आज आप ही के वहाँ से आप जाके देखिए मैडम, आप RTO में जाकर जरा देखिए कि रीजनल ट्रांसपोर्ट, अरे रीजनल ट्रांसपोर्ट जो अधिकारी है वो आप ही के उसमें तो आता है,
सरकार के अधीन आपके परिवहन मंत्री जी तो हैं, आप किसी समझाइए ने ना नहीं लोग कहा। जाके इनको, और आप समझाने का काम करिए ना, अमरेंद्र आप जी, समझाने का काम अमरेंद्र करिए जी, ना, आप क्यों फेल हो रही हैं समझाने आप में? क्या कहेंगे अमरेंद्र अरे जी? कांग्रेस अगर उन्हें भड़काने का काम आप करे तो आप फेल जाइए ना, हैं उन्हें सुनने समझाइए में। जाकर। वो तो आप अमरेंद्र जी, परिवहन मंत्री से लेकर सरकार की आपके तरफ से तमाम जो फैसला अध्यक्ष से लिया जा लेकर रहा है। तमाम नेताओं से मिलने का काम एनजीटी का नियम है, आरिफ जी, ऑटो चालक की मजबूरी में मैं आऊंगा। आरिफ जी बिल्कुल, देखिए, मैं अपनी NGT छोटी सी बात के है, आप तहत प्रदूषण ये को लेकर चिंता decision, व्यक्त ये कर रहे हैं, guidelines है। एनजीटी भी प्रदूषण हाँ, को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरीके नहीं, से आप भारतीय लाखों जनता लाख पार्टी की ना हजारों NGT हजार के आप बारे पेड़ में अपना काटने का ज्ञान काम कर बताइए। रहे हैं, उस पर जवाबदेही किसकी ठीक है, बनती ठीक है? है, मैं आऊंगा, आप ठीक आप है। आप अमरेंद्र इन जी चीजों पर आइए ना, आप है। क्यों नहीं उनकी समस्या को सुनने का काम कर रही हैं, आप उनकी बातों पर जाने का अमरेंद्र जी काम बोले। कर रही हैं। इसीलिए तो सस्ती यहाँ तक किसी भी बोल चीज कर को लेंगे, थोप बोल देना कर लेंगे, बोल किसी कर के लेंगे। पक्ष में ना मैं लेकर, चाहूंगा सबकी इसमें बात आरिफ जी बेहतर ये होता कि आप ऑटो यूनियन विक्रम यूनियन, आप सारी यूनियन के जो उनके लोग पदाधिकारी थे उनको भरोसे में लेते, उनसे बात करते। अमरेंद्र जी बोले। जी 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 देखिए, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ तक ऑटो हों, विक्रम हों या सिटी बसेज हों, वो लाइफलाइन है पूरे शहर की, हम सब लोगों के लिए। यदि ये चीज़ें नहीं होगी तो इनके बिना हम जी नहीं पाते, हम घर से बाहर निकल नहीं पाते आम आदमी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली चोट जो है की जा रही है। और जैसा अभी बताया कि एनजीटी का नियम है, ये कोई नियम नहीं है, एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की है और उसको मानना, उसको नहीं मानना, किस रूप में मानना, ये सरकार का ये सरकार को करना है। लेकिन सबसे पहले सरकार करती क्या है कि वो जो हम जैसे जो निर्बल आय वाले लोग हैं, जो आप इस तरीके के काम करते हैं, उन पर ही सरकार का डंडा चलता है। तो अब आप ही देख लीजिए, अभी तो भाजपा की प्रवक्ता जी ने तो ये भी कह दिया कि ये तो कांग्रेस द्वारा मोटिवेटेड लोग हैं, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस द्वारा मोटिवेटेड समस्या नहीं है। इसको राजनीति से इन लोगों की अपनी पीड़ा है, वो लोग अपनी पीड़ा को लेकर के सड़क पर है, सदन का घेराव कर रहे हैं। तो इसको किसी राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए और ये उनकी समस्या है, उनकी समस्या को, उनके मर्म को समझना चाहिए। बड़ी बात आपने की, साफ तौर पर राजनीतिक रूप नहीं, समस्या को समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी वो तादाद है ऑटो विक्रम यूनियन की जिसकी रोजी रोटी जो है उस धंधे से जुड़ी हुई है, बिजनेस से जुड़ी हुई। तो एक तरफ ऑटो यूनियन का हल्ला बोल है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है, जैसा कि ब्रेक से पहले बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस वलगरा रही है ऑटो यूनियन को। सीधे रुख करते हैं हमारे साथ विजय वर्धन जी जो थोड़ा ब्रेक से पहले सुनीता जी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्हीं ने टेक्निकलिटीज बताई स्क्रैप को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, मैं चाहूँगा कि उसको लेकर क्या कहते हैं आप? जो अभी भाजपा प्रवक्ता मैडम ने कहा है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि क्या वो लिख के दे सकती हैं कि जिन ऑटो या विक्रम की आयु 15 वर्ष हो जाएगी उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हम भी आपको आश्वासन करते हैं, साफ कहते हैं कि हम जो है ऑटो और विक्रम जिनकी आयु 15 वर्ष हो जाएगी उसको हम स्क्रैप पॉलिसी में मान्य हो जाएंगे। क्या ये लिख के देंगी इस चीज़ के लिए? ये वो मामला नहीं है और ना ही 10 साल पुराना मामला है। ये जो जिस तरह से हमारे जो है कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे कि भाई 10 साल के जो ऑटो खत्म हो जाएंगे, 10 साल का नहीं है ये। अगर किसी ने 2019 में भी कोई अगर ऑटो विक्रम लिया है, वो भी जो है 31 मार्च को वो समाप्त हो जाएगा 2023 को। ये इसी इसमें आप तो कहना है। तो सुनीता जी कौन सा नियम और कायदा समझा रही हैं? ये हमें स्क्रैप पॉलिसी बता रही थी ना, कि स्क्रैप पॉलिसी में कहा है कि जो ऑटो या कोई भी वाहन हो जिसकी आयु 15 साल से ऊपर हो जाएगी उसको स्क्रैप पॉलिसी में माना जाएगा। तो हम खुद कहते हैं कि अगर जो 15 साल की अगर ऑटो विक्रम अगर कोई पॉलिसी में अगर आप कहते हो तो उसको मान्य हो जाएगा, वो हर ऑटो विक्रम वाला मान जाएगा कि जिसके ऑटो विक्रम 15 साल पुराने हो जाएंगे वो स्क्रैप पॉलिसी में मान होगा। वो हम लिख के भी देने को तैयार है इस चीज को। ठीक है सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कह दी। क्या गलत आपने कहीं से पढ़ लिया क्या? देखिए मेरे पास ना ये पॉलिसीज का ये लेटर है, अभी आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये मैंने राज्य सरकार का निकाला है, उत्तराखंड का। और जो मैंने पॉलिसी की बात करी, जो देखिए ये है 2 सितंबर 2022 का, जो उत्तराखंड राज्य में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश है। एक चीज ये हो गई। ये जो मैंने आपको बात बताई, जो पॉलिसी बताई, जो मैंने इन्वेस्टर समिट की बात की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और यहाँ पे जो बात हो रही है, देखिए बार बार जो मेरी नॉलेज में है, देखिए जो कमर्शियल गाड़ियां हैं 20 साल से पुरानी है, उनका ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस होगा। तमाम गाड़ियों का जो है आप देखिए वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जो फिटनेस देखी जाएगी गाड़ियों की, उसमें एम्बिशन टेस्ट होगा,
ब्रेकिंग सिस्टम को विजयवर्धन देखा जी जवाब जाएगा, दें, सेफ्टी विजयवर्धन को जी। देखा जाएगा। ये तमाम जो विजयवर्धन पॉइंट्स जी है जवाब दें। राष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग अगर गाड़ी अनफिट है तो उसको डी रजिस्टर कराना पड़ेगा और स्क्रैपिंग में जो है सर्टिफिकेट मिलता है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद जो है उस गाड़ी को स्क्रैप किया जाएगा। विजयवर्धन जी, सुनीता जी इतनी यहाँ पे- आसानी से समझा रही हैं। नहीं, मेरा ये देखिए कहने का है अभी कि अभी मैंने कहा ना आपको कि आधा हाँ। अधूरा ज्ञान है, थोड़ा इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत है। और अगर नहीं, यही तो मैंने पता अगर कर रहे हैं मैं किसके बोल रही हूँ, पास मैं पूरा लिख ज्ञान। के देती हूँ, अगर मैंने जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो 2022 की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी मानक बता दिया आपको। और लगातार मैंने 2021 से 13 अगस्त 2021 में इसकी बात हुई थी, माननीय गडकरी भाई साहब ने भी बोला था, क्योंकि आज विजयवर्धन देखिए, जी बोले ना मुद्दा तो ये मौका नहीं नहीं है। मिल पाएगा। नहीं, आरिश मेरा भाई, ये कहने का है कि मैं ये थोड़ा सा अब कंप्लीट कर नहीं देती हूँ। मैडम, देखिए, मैं जान मैं देखो, मैं ऐसा ना- सुन- ऐसी भी कौन सी बात है जो ऑटो यूनियन के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप हमें- जितनी आसानी नहीं, से समझा रही ऑटो मैं यूनियन समझ- की बात जो जो हम बोल रहे हम हैं, हम कि जो लिख पूरा के लड़ देने रहे हैं वाली हमें तो ज्ञान है नहीं। हाँ। और इन लोगों को ज्ञान है। ये हम बता रहे हैं, दूसरी चीज ये बता रहे हैं स्क्रैप पॉलिसी। हम स्क्रैप पॉलिसी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम स्क्रैप पॉलिसी की मैडम ये बात ही नहीं हो रही है स्क्रैप पॉलिसी की। यहाँ तो ये हो रही है कि विक्रम और ऑटो या अन्य जिसी वाहनों को हटाने वाली बात हो रही है। स्क्रैप पॉलिसी तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें। और जहां तक सुन लो, जहां तक एनजीटी सुन लो, आप हमें अधूरा ज्ञान कह रहे हैं ना, तो आप हमारे बारे में पता कर लेना कि हमें कितना ज्ञान है। और जहां तक पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण का आप पर्यावरण पे ही एनजीटी की जो अरे सुन लो मैडम, अगर एनजीटी का भी आदेश है ना, अगर सुन तो लो, अगर एनजीटी का आदेश है तो वो आदेश हमें दिखा दो कि जिस आदेश में कहा हो कि 31 मार्च 2023 को सारी गाड़ियां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब पर्यावरण की बात होती है तो मेरा कहने का ये है कि सबसे पहले, जैसे आप ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करते हो, तो मेरा ये है कि प्रदेश के जो सबसे पहले मुखिया हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक कार लाएं, जितने अधिकारी हैं वो अपनी इलेक्ट्रिक कारें लाएं। और वो तो डीजल की कारें इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब आदमी को जो है कह रहे हैं कि आप जो है डीजल की गाड़ियां हटा दो। तो कहीं ना कहीं ये दो मानक ये यही नहीं हो सकते इस प्रदेश के अंदर पे। ठीक, अजीत जी क्या लगता है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को सारे पक्षों को साथ में लेके ओपन और ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन वो और शायद उनकी मुझे क्या लगा डायलॉग पॉलिसी नहीं है हुआ। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो केवल किसी एक अगर जैसे भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है, तो ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेके जा रहे हो कि वो जानकारी नहीं है। पूरी बताइए आपको। नहीं, आपके हिसाब से नहीं, मैंने तो सारी बात रखी है आपको। देखिए, ऑटो ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑटो वालों को जानकारी नहीं है, किसानों को खेती की जानकारी नहीं है, ऑटो वालों को ऑटो की जानकारी नहीं है। तो ये भी तो अपने आप बड़ी में बात समस्या है अजीत जी कि कह रहे हैं कि भाजपा के जानकारी कौन किसी देगा? को जानकारी कौन देगा? बड़ी बात आप सही ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं आप, ऐसे फैसले ले रहे हैं। आप ऐसे शब्द बोल के ना तो मेरा ज्ञान कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। नहीं, वो सीधी बात कर रहे हैं सुनीता जी, कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार भी समझ सके, ऑटो वाले लोग भी समझ सके, एक्सक्लूसिविटी नहीं होनी चाहिए। समय दीजिए, मैं इनका कंफ्यूजन दूर कर देती हाँ, हूँ। ये तो सबको मालूम है। अच्छा, एक बात मैंने अरे आपकी भाई, बात को नहीं, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से मैं सुना चाहूंगा है। जी की मैं बात आपके है। बीच में बिल्कुल नहीं हाँ, बोला, जी जी बोलिए। मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। मेरा कहना ये है कि ये जो ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन वगैरह सब लोग हैं, ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे पिछले कई दिनों से, ये परिवहन मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो डायलॉग क्यों नहीं हो पाया, वो बातचीत क्यों नहीं चाहिए, वो उनको समझाते ना। ये डिस्कशन ये इस टीवी डिबेट से हल नहीं हो सकता। ये बातचीत तो ट्रांसपोर्ट का जो कमिश्नर है उनको बात करनी पड़ेगी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसमें गति, इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह देने से कि ये तो कांग्रेस का भड़काया हुआ है, इनको कुछ जानकारी नहीं है। अरे भाई, अगर ऑटो वालों को उनको अपनी बातों की मुद्दों की जानकारी नहीं, ये समझ रहे हैं हम, तो ये तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। एक मिनट आरिश जी, अब मुझे थोड़ा सा हाँ, समय सुनीता जी दीजिएगा। बोले। देखिए, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हम बहस चर्चा परिचर्चा जो होती है उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी संशय है या मानकों को लेकर या जो 10 ईयर एज है उसको लेकर, और जो आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे कैबिनेट परिवहन मंत्री जो है ये बात थी कि जब ये फैसला लिया जा रहा था, तो क्यों नहीं भरोसे में लिया जाता, उसके बाद ये फैसला लिया जाता।
आरिफ जी बात तो सुन लेने दीजिए। देखिए अभी एनजीटी की गाइडलाइंस है वो सामने रखी है, लेकिन जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही, देखिए हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं ना, हम समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान ठीक है, बात कि अवेयरनेस नहीं हो पा रही या संवाद नहीं हो पा रहा, मैं तो कहती हूँ दोबारा इसी टॉपिक पे दोबारा डिबेट रखिएगा। अगर ऐसा कोई विषय है। अरे सुनीता जी सरकार, अरे सुनीता जी आप सरकार में बैठी है, आप उनसे डिबेट की बात कर रही है, दोबारा डिबेट होगी। अरे इन्हें महासंघ वालों को ले जाइए ना मुख्यमंत्री जी के पास, इन्हें ले जाइए ना परिवहन मंत्री के पास। आप सत्ता में बैठी हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो मध्य वर्गीय परिवार के लोग हैं जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं, रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। आप डिबेट दोबारा करवाएंगी पर इनको ले जाकर मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाएंगी। जहाँ तक फिटनेस सेंटर की बात हो रही है ना, मैं आपको फिटनेस सेंटर की बात बताता हूँ। पूरे गढ़वाल मंडल में सिर्फ एक सेंटर डोईवाला सेंटर में खोला गया है। लाल तप्पड़ में आपने सेंटर देने का काम किया, फिटनेस सेंटर का। एक विकास नगर से रिक्शा वाला आपका 60 किलोमीटर कैसे जाएगा? विजय भाई मैं अपनी बात रख दूं, विजय भाई पहले कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप बोल सकते हैं। मैं देखिए मना नहीं एक एक करके बोले, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं होगी। भाई मैं अपनी उसी बात पर आ रहा था, पर क्या करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोग हैं इनको सुनने की आदत नहीं है। मैं वहीं पर ही आ रहा था कि किस तरीके से इन्होंने पहले 10 वर्ष किया, उसके बाद फिर इन्होंने ये कहा कि चाहे वो 17 हो, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 20 का हो, ये सबको खत्म करेंगे 23 में। इन्होंने सीधा गाइडलाइन जो है वो सीधा जो इन्होंने 1 नवंबर 2022, आरिफ जी मैं अपनी बात रखूं, 1 नवंबर 2022 को जो इन्होंने पत्र जारी किया, लेटर जारी किया, उसमें इन्होंने सीधा ये कहा कि ये खत्म होंगे। आप हमें कह रहे हैं कि ये भड़काऊ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लाल तप्पड़ में एक सेंटर फिटनेस सेंटर देने का काम किया। आरिफ जी पूरे देहरादून के लिए आपने लाल तप्पड़ में एक फिटनेस सेंटर देने का काम किया। यहाँ से 28 किलोमीटर, आप समझिए यहाँ से 28 किलोमीटर ऑटो वाला, विक्रम वाला, बस वाला वहाँ जाता है, और किस तरीके से यहाँ विजय भाई बैठे हैं। ठीक है, परिवार वालों को जो है फिटनेस अमरेंद्र जी काफी देर आती हैं। ठीक है, अमरेंद्र जी 28 वो यहाँ से वो टोल भी देगा, यहाँ से जाने के बाद वाला में टोल भी देगा लाल तप्पड़ पे जाने के लिए। ठीक है, सुनीता जी बात तरीके से उनकी कमर का काम जो है आप यहाँ अपने फैसले बताने का काम करिए, समझाने का काम। अमरेंद्र जी बोले, आप अमरेंद्र जी दिल्ली में, अमरेंद्र जी मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, की जाती है या नहीं की जाती है, अमरेंद्र भाई बता देंगे खुद। ठीक है अमरेंद्र जी बोले, आम आदमी पार्टी किस तरह से ऑटो यूनियन के हक में खड़ी है? देखिए पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने कहा कि एनसीआर को लेकर के, और जो गाइडलाइन है, जो एनजीटी की गाइडलाइन है, मतलब आपको जानकारी होगी कि एनसीआर और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस हैं। और सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में आप कर रहे हैं तो उसको देहरादून में भी करना है। हम ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ करना है। हमारे पास फिटनेस सेंटर नहीं है, हमारे पास 8 जिलों में एक फिटनेस सेंटर है, हमारे पास यहाँ सीएनजी के पंप्स नहीं है, इनके लिए सुविधाएं तो है नहीं। जो आवश्यक जो तैयारी होनी है, जो नहीं, कितने पंप में है देहरादून में? कितने पंप में है? मैं ये कह रहा हूँ कि सुनीता जी आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे और उनके हिसाब से सुन लीजिए, नहीं एक बात सुन लीजिए। देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों का आपको पता है, उसकी डिपेंडेंसी का पता है। विकल्प की बात हो रही, विकल्प के तौर पे कहाँ इतने ज्यादा पेट्रोल डीजल से पहले कमर तोड़ी विचारों की सरकार के कितने पहले पेट्रोल और डीजल की महंगाई से कमर तोड़ी। अब जो बच्चे बंद करके विजय वर्धन जी कुछ कहना चाहते हैं? विजय वर्धन जी महंगाई की मार से विजय वर्धन जी बोले, हाँ विजय वर्धन, सुनीता जी मैं आता हूँ आपके पास। विजय जी एक चीज बताओ, एक विकास नगर से ई रिक्शे वाला अगर लाल तप्पड़ जाता 80 किलोमीटर पे, तो क्या वो जाने को तैयार है? या आपकी जो सोच है या आपके अधिकारियों की सोच है, क्या विकास नगर वाला जा सकता है वहां पर? या चक्रोता वाला, जौनपुर वाला अगर वहां फिटनेस कराने जा रहा है तो आप ये लगाओ कम से कम 3 से 4 हजार रुपए खर्चा है उसका आने जाने का, वो कौन देगा उस चीज के लिए? और गढ़वाल मंडल के अंदर खाली एक फिटनेस सेंटर खुला हुआ है, आपने दो हर जिले में 2-3 क्यों नहीं लगाए? अगर आपके पास सेंटर की संख्या क्यों नहीं खोला गया? अभी समय है, सब चीजें नहीं, हमारा एक चीज है, हमारा आप सुन लो मेरी बात को। आप ऐसा अल्प ज्ञान है, मैं आपको अल्प ज्ञान में अपना बता देता हूँ आपको। एक गजट सेंटर का गजट नोटिफिकेशन आया है कि 31 मार्च 2023 तक जितने भारी वाहन हैं और यात्री जितने बड़े वाहन हैं वो उसके बाद फिटनेस में जाएंगे 1 अप्रैल 2023 से।
और जितने भी छोटे वाहन है, चाहे मैक्सी है, चाहे मिनी बसें हैं, वो 1 जून 2024 से अनिवार्य फिटनेस सेंटर में जाएंगी। तो आपके द्वारा अभी से जबरदस्ती क्यों भेजा जा रहा है उसको? हमारा ये कहने का था, सचिव सर से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमारा ये कहने का था जब तक कि सेंटर ना बन जाए और जिलों में, जब तक आप पुरानी व्यवस्था लागू करो। आप जबरदस्ती अगर भेज रहे हो और इस तरीके से नीति बना रहे हो तो इसका हमारा स्पष्ट विरोध है। सीधी बात है, जब तक सेंटर ना बन जाए पुरानी व्यवस्था लागू करो, इसमें क्या दिक्कत? सुनीता जी बोले। नहीं तो ठीक है आरिश जी, जो इनकी हम उनको आगे माननीय मंत्री जी के पास रखेंगे। नहीं, और 2 बार हमको वार्ता देखिए हुई, सुलझानी विफल है साबित problems। हुई, उसका कोई हल नहीं निकला। इनको मिलवा नहीं दीजिए ना, विफल, अरे भाई इनको एक सीएम बार साहब हुई, से 2 मिलवा बार हुई, दीजिए जब सुनीता बार-बार जी। बात करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे तो सफल भी होगी भाई। 1 महीने तक लोग जाते रहे हर मंत्री पे, 1 महीने तक हर मंत्री पे जाते रहे और बिना हड़ताल के यहाँ पर कोई विकल्प ही नहीं रहता किसी चीज का। अब मेरी बात सुन लीजिए, देखिए आपने चलो अपनी बात बोल दी, मैं आपकी बात का स्वागत कर रही हूँ, कोई आपको गलत नहीं बोल रही हूँ। देखिए अल्प ज्ञान और ज्यादा ज्ञान, जिसने आज ज्यादा देख के आया होगा वो ज्यादा बोलेगा, जिसने कम देखा होगा वो कम वो आप ही बोलेगा। कह रहे थे और तब मैं जो बता जूझ रहा हूँ रहा आपको, है- वो आप कह रहे अरे थे तब सुन है। लीजिए मेरी बात ना, मैंने आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी में एक बात मुझे बता स्क्रैपिंग दीजिए कि पॉलिसी की आप तो बात मेरे ही नहीं यहाँ हो गलत रही थी। है, उस पर फिर किसी तो और दिन मैं- हम डिबेट कर scrap लेंगे ही तो आपसे। होना है। भाई जो गाड़ियां आपने कि 10 साल के बाद आपके हिसाब से जो खत्म हो जाएंगी, हमने नहीं वो कहा, कहाँ वो जाएंगी? वो आपके scrapping आदेश है में अधिकारियों जाएंगी। के, वो तो नई गाड़ी भी खत्म कर अरे देंगे सुन 2019 वाली भी। अरे नहीं भाई, क्यों आप फालतू में लिख के आप दोगे, नई गाड़ी के आप लिख पीछे के दोगे, आप ये मेरे ऐसे पास है बोल रहे हो। आदेश, ये मेरे पास आदेश अरे है। 1 नवंबर 2022 का क्या आदेश लिखा है। आदेश में? बताओ मुझे क्या लिखा आदेश में? 1 कि नवंबर अगर आप 2022 का गाड़ी आदेश लेते है। हो, आपको 23 पढ़ के में बता खत्म हो रहा जाएगी। हूँ, आप मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। नहीं मुझे ये लाइन बता दो कि जो आज भी हाँ, आप हाँ, गाड़ी मैं बता खरीदते रहा हो हूँ, वही लाइन 23 बता में रहा वो हूँ। खत्म हो जाएगी। आपको मैं लाइन बता रहा हूँ ना, पढ़ के मैं सुना आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देहरादून केंद्र, हरिद्वार केंद्र, ऋषिकेश केंद्र, रुड़की केंद्र, दोईवाला केंद्र, ग्रामीण केंद्र के बड़ोवाला केंद्र से जारी परमिटों पर संचालित विक्रम ऑटो वाहन पर यूरो 6 सीएनजी चालित नए वाहन पर प्रतिस्थापन अनुमति किया जाएगा तथा उक्त सभी केंद्रों से संचालित विक्रम टेम्पो ऑटो रिक्शा के परमिट 10 वर्ष एवं 10 वर्ष से अधिक संचालित वाहन को 31/3/2023 को समाप्त बैन कर दिया जाएगा। जवाब दे। अब आप बताओ, ये है मेरे पास में आदेश ठीक है, आरटीए का। आदेश लिखित आप मुझे कह रहे हो कि जवाब अल्प ज्ञान है। सुनीता रीजनल जी। ट्रांसपोर्ट तो सुन लीजिए RTA का है। सुन लीजिए हाँ, और मेरी जवाब बात दे, सुनो, सुनीता। हाँ। सुन लीजिए। अगर इस तरीके की समस्या है तो दोबारा बैठते हैं ना मंत्री जी के पास। भैया ऐसा है, देखिए हमारे लोग हैं, आप कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कष्ट दे के कोई सरकार बड़ा भारी कुछ अर्जित कर रही है। पहले ऐसा उन पे नहीं है। आरोप लगा दिया, अब देखिए, आपके लोग हैं। अरे चुप रहो तो पहले आपने उन पे बात आरोप सुनो लगा मत। दिया कि ये कांग्रेस के भड़काए हुए लोग हैं और अब कह रही हमारे अपने आपके लोग तो हैं। थे। वाह अब बताओ, गजब पूर्व विधायक गजब। राजकुमार जब घूम उन्होंने रहा है। देखो, जब अगर उन्होंने कोई भी आदेश आता है, सुना दिया तो आपके हमारा अपने हो उसमें गए। वो नहीं, अगर कोई अगर आदेश जब आदेश आता है, सुना दिया तो आपके हमारा अपने हो उसमें गए। कोई नहीं कोई- मेरे तो सारे हैं, अरे, मेरे तो पूरे प्रदेश ये के तो लोग- लगाने से प्रदेश के पहले लोगों सोच के लिए लेती हैं सुनना आप। है ना। नहीं नहीं, इस अरे शुरुआत काका में जी, सुनीता आप जी ना- आप ये ही तो कह रही हैं आरोप लगाने से कि पहले आपको सोच लेती ज्ञान आपके नहीं अपने है, वो। अल्प ज्ञान है, ज्ञान अधूरा खतरनाक होता आप है। तो अधूरा ज्ञान अब जब बता रही थी विजय यहाँ वर्धन लोगों जी के ने पास। ज्ञान दे दिया। इसलिए हाँ। क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी अरे के अधूरे according ज्ञान मैंने के साथ आपको खुद मत बैठा बताया। करिए। पॉलिसी का मुद्दा आप नहीं है। सुन लीजिए, अधूरे ज्ञान के साथ scrapping भारतीय policy जनता भी पार्टी है। के प्रवक्ता आगे बैठते नहीं, डिबेट अब में। ऐसा है, स्क्रैपिंग देखिए, पॉलिसी की बात है। ठीक है, अजीत जी, इसमें अजीत जी जो कुछ न्यू कहना पॉलिसीज ठीक है, है मेरा उसमें इसमें वैसे भी ठीक- आपको हाँ, पेट्रोल एक मिनट, डीजल अजीत जी, पे अपनी एक मिनट, डिपेंडेंसी एक कम मिनट। करनी पड़ेगी। ठीक है, सुनीता जी, सेकंड, जो आप नई गाड़ी खरीदेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक। उसमें ग्रीन सेस दिया जाएगा, उसमें रोड टैक्स में छूट दी हाँ, हाँ, जाएगी, ठीक है, तमाम सुनीता जी, चीजों बात में आ छूट गई। मिलेगी। सुनीता जी, जो मैं नई चाहूंगा गाड़ी अजीत जी आप को- मैडम, लेंगे, स्क्रैप पॉलिसी है ही सीएनजी नहीं ना। लीजिए, आप दूसरे हाइड्रोजन मुद्दे पे बात बेस्ड करो। गाड़ियां आप गलत ट्रैक पे जा रही जा हैं। रहे अजीत जी वही बोल- बता के है ना? भेजा ना। नहीं, बोल रहे- अजीत स्क्रैपिंग जी हो बोल क्यों रहा है बोले वो सुनीता जी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा पॉल्यूशन कितना बढ़ वॉल्यूम रहा में है, चाहूंगा डाउन कार्बन रहा था ताकि आवाज सही मोनोऑक्साइड, तरह से आ जाए। लेड। आप काफी देर से बोल रहे हैं, मेरी ठीक बात है, भी सुन ठीक है, लीजिए। जी। मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना है, सरकार ऑटो और टैक्सी और बस, सिटी बस के लिए जो भलाई का काम करने जा रही है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि वो कुछ गलत करने जा रही है, मैं कह रहा हूं जो अच्छा करने जा रहे हैं ऑटो के लिए, वो अच्छाई पहले जो गवर्नमेंट सिस्टम है जहां हजारों की तादाद में वाहन है उनके ऊपर लागू करके दिखाए। जिस सीएनजी में चलना चाहते हैं ये ऑटो, पहले परिवहन मंत्री खुद उस सीएनजी से चलें। जो सरकारी सिस्टम में हजारों की तादाद में वाहन यूज हो रहे हैं पहले से चलें। और जो भी पॉलिसी आप लागू करना चाहते हैं पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये वाहन सिर्फ ऑटो वाले ही चला रहे हैं, वाहन तो प्राइवेट लोग भी, पब्लिक भी चला रही है और वाहन सरकारी सिस्टम में भी यूज हो रहे हैं। तो जो भी पॉलिसी है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, तो सबसे पहले सरकार अपने सिस्टम में उसको यूज करे, मॉडल दिखाए लोगों को, उसके फायदे अपने आप समझ में आ जाएंगे, उसका अगर कोई नुकसान होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सरकार पहले अपने आप पे लागू करे अपने ऊपर इस बात को। है और समाज का जो सबसे कमजोर आदमी है, एक मिनट, मैंने आपकी बात
पूरी हाँ। पूरी मैं तो बिल्कुल नहीं आपके बीच में बोला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समाज का सबसे कमजोर आदमी है उस पे बाद में लागू करें, पहले अपने ऊपर काम कर रहा है। पहले अपने उसके ऊपर ऊपर
करें इस नियम को हाँ, आप। बड़ी बात कही सुनीता जी, उनका आप कहना पहले अपने ऊपर तो लागू कीजिए पहले ना वो अपने बात। ऊपर लागू करिए, अरे उसके भाई, बाद मैंने कम से तो कम कहा, कमजोर तबके पे लागू सरकारी करें। गाड़ियां, कमर्शियल गाड़ियां, पर्सनल व्हीकल, अगर देखिए मैंने पहले भी बोला कि जो 20 ईयर्स से अबव है पर्सनल व्हीकल उनको स्क्रैप किया जाएगा। उसके बाद जो 15 स्क्रैप साल से पॉलिसी पे ज्यादा आप commercial स्क्रैप vehicle है, पॉलिसी का उसको जिक्र scrap नहीं करना। हो रहा है स्क्रैप पॉलिसी सुनीता की जी। बात नहीं हो, दूसरा स्क्रैप मुद्दा आप पॉलिसी उसको की बात कंफ्यूज भी हो रहे नहीं हैं हो आप। रही है, आप कंफ्यूज हो रही हैं, और आप जहां तक चीजों को लग रही एक लाइन में अब तो उन्हीं ने आदेश भी दिखा दिया। एनजीटी के नियम पे एक बात बोलना चाहता हूँ। एनजीटी का कोई एक नियम नहीं, एनजीटी के हजारों नियम है। एनजीटी का नियम ये भी कहता है नदी किनारे 100 मीटर पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्या पूरे प्रदेश में वो नियम लागू हो रहा है? ठीक है, ठीक है। अमरेश जी फाइनल अरे कमेंट भाई, आपका। तो अमरेश जी झेलते हैं ना बाद जी में, बोले लेकिन फाइनल जो कमेंट आपका। pollution से environment में issues ठीक हो है रहे हैं, सुनीता वो जी, तो आगे सभी बात लोगों आपकी, को मैं चाहूंगा देखने फाइनल हैं। कमेंट की तरफ आगे जी बोले। देखिए आरिस भाई, मैं उसी बात पर आता हूँ, बीच में फिर शोरगुल हो गया तो बात आ नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इस प्रदेश के जो प्रभावित लोग हैं इस नियम से, अगर वो कुछ महीनों से मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे, परिवहन मंत्री से मिलना चाह रहे, अपनी सरकार से मिलना चाह रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की गई, डायलॉग्स क्यों नहीं किए गए? और जो तैयारियां, कोई भी नियम जब हमको लागू करना होता है, कोई व्यवस्था बनानी होती है, तो उसके लिए पहले हमको तैयारियां करनी होती हैं। वो चाहे सीएनजी पंप्स को लेकर के तैयारी हो, चाहे फिटनेस सेंटर को लेकर तैयारियां हैं, जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर के तैयारी की जानी चाहिए थी। और कम से कम प्रभावित लोगों के साथ बैठ करके तो बातचीत होती, ताकि ये असमंजस की स्थिति न होती। हो सकता है कि असमंजस की स्थिति भी हो, जैसा सुनीता जी अलग बात कह रहे हैं और डंडरियाल जी अलग बात कह रहे हैं, तो कम से कम यदि सरकार इनके साथ बैठती तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो कोई भी काम यदि सरकार को करना है, आगे बढ़ना है, तो प्रभावित लोगों के साथ बैठ करके आगे चलना चाहिए, ताकि ये स्थिति ना होती, सड़कों पे ऑटो विक्रम यूनियन वाले लोग ना उतरते। आप मोहन काला जी फाइनल कमेंट आपका कब शब्द। देखिए आरिफ जी, जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता जी जो हैं कह रही थी, मैं साफ शब्दों में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक ट्रांसपोर्टरों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। चाहे कल वो नेता प्रतिपक्ष जी के आवास में हुई बैठक, हमने वहाँ भी तय किया। हमने प्रदेश के जितने भी जरूरत मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, या फिर चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे गैरसैंण को लेकर हो, या चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टरों की मांग को लेकर हो, हमने कहा है कि हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो लड़ेंगे, ये तय है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपके यहाँ डिबेट में कह चुका हूँ कि सुनीता जी की बातों से ये लग रहा है कि सरकार में और कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों में असमंजस रहता है, तालमेल नहीं रहता है, ये इनकी बातों से लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही हैं कि जो जियो जारी होता है वो कुछ और होता है और आप यहाँ समझाने का कुछ और काम कर रही हैं, तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल है। और आपको यहाँ किसी पे आरोप लगाने से बेहतर आप उन पर आरोप लगाने से बेहतर ये होता कि आप उनके दुख में शामिल होती, उनके दर्द में शामिल होती, उनके परिवार के दुख दर्द के साथ खड़े होकर उनको सरकार की जानकारी आपको मैं और दे दूं, एक जानकारी मैं और दे दूं। वर्ष 2017 का डबल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला है कि ना तो आरटीए और ना ही एसटीए कोई कमर्शियल वाहन की आयु सीमा तय नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको बाईपास कर रहे हैं, सरकार भी, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा। आरिफ जी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी, देखिए आरिफ जी, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी आप समझिए कि जिस ऑटो चालक ने, देखिए जिस ऑटो चालक, मैं फाइनल कमेंट अपना रखूँ आरिफ जी। देखिए आरिफ जी, मैं अपनी बात, देखिए सबसे बड़ा विषय आज ये बनता है कि जिस ऑटो चालक ने 17, 18, 19 और 20 में अपना ऑटो लेने का काम लोन पे किया होगा, पहले आपने कोरोना से उनकी कमर तोड़ने का काम किया और आप उनका अब इस ऑटो यूनियन से ऑटो जो बाहर करके उससे आप उनकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, खड़ी और खड़ी रहेगी। ठीक है, मोहन काला जी बोल। मैं इसमें सरकार जो भी करना चाहती है उसमें सबसे पहले पब्लिक को बताए, क्योंकि ये जो अभी कम्युनिकेशन हो रहा है ना सारा, ये जियो के माध्यम से और उनका जो विरोध आ रहा है उसके माध्यम से हो रहा है। पब्लिक को तो पता ही नहीं चल रहा सरकार क्या करने जा रही है। जियो की भाषा हर कोई तो समझ नहीं सकता। यूनियन के बैठे हैं तो नहीं, तो सरकार बताए इसमें वो करना क्या चाहती है, सारे पक्षों को साथ मिले। इसे पब्लिक भी एक बहुत बड़ा, एक मिनट सुन, अरे इतनी देर से आप डिबेट में आपको यही नहीं पता, पब्लिक भी बहुत विजयवर्धन ढोंडियाल जी वो यूनियन से ही बैठे हैं। पब्लिक को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पब्लिक को साथ में लेने पड़ेगा। विजय ढोंडियाल जी जो है यूनियन से ही है।
क्योंकि सुनीता जी, ultimately- तो सुन लीजिए, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा ना भाई, सुन लीजिए मेरी बात, मुझे नहीं मालूम कौन बैठा है वहाँ पब्लिक भी पे। बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें, लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा, यूनियनों को भरोसे में लेना पड़ेगा और सरकार को इसे सुन लीजिए, पारदर्शिता के साथ आयुष बताना जी, चाहिए मेरी कि वो क्या करने जा रहे ठीक हैं। है विजय जी, आखिरी सवाल मेरा ये, अगर नहीं सरकार मानती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? हमारा आज भी शाम को बैठक हुई है, उसमें हमने ये कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में अभी हफ्ते 10 में हमारी मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें अगर कोई निर्णय होगा, कहीं ना कहीं हमारा ये ध्येय रहेगा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी हम लोग जा सकते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करें, सुनीता जी जवाब दे, फाइनल कमेंट आपका। देखिए ऐसा है विजय धौंडिया जी, सबसे पहले तो बात ये है कि काला जी जैसे बोल रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपना ही फोटो दिख रहा है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि पहले तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा जो आपके पास लेटर है, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो संवाद की आपने कहा कि संवादहीनता है, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से, नंबर 2 वो उसका सॉर्ट आउट हम आपको देंगे। नंबर 3 ये है कि जो चीजें हैं आज कल परसों, ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी को हमें हर तरीके से फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ियां आ रही हैं, इन सब चीजों के लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियां जिस तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, आप बताइए कि इसके 10 लिए वो राजी नई हैं। गाड़ियां और एक पुरानी गाड़ी होता है। तो आप ये ठीक है। बात को समझिए कि तो धीरे मैडम धीरे ये सब्सिडी दे दो, समस्याएं खत्म करना भी सब्सिडी दे हमारा दो, ही फर्ज है। जिनको हटा रहे हो आप लेकिन सब्सिडी दे सब्सिडी दो मिल उनको। रही है ना, सब्सिडी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? आप बताओ, आप लिख के दो, क्या सब्सिडी मिल रही है ऑटो वालों को? पुरानी गाड़ियां देंगे आपको। अरे मैडम, वो फिर 15 साल से स्क्रैप पॉलिसी है मैडम, बाहर निकलो। आपके पास स्क्रैप पॉलिसी पड़ी है, आप स्क्रैप ठीक है, पॉलिसी चलिए की बात बात आगे। करो, बहुत इससे बहुत बाहर शुक्रिया, निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमसे facility- जुड़ने के लिए। मोहन काला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय वर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई सारी बातें साफ तौर पे निकल कर आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदूषण बहुत अहम मुद्दा है और उसको लेकर ऑटो यूनियन के लोग भी खड़े हुए कि प्रदूषण कम होना चाहिए, तमाम देश के लोग खड़े हुए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो रोजगार है, जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो कम से कम उन लोगों को भरोसे में लेकर ही फैसला लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता।